नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव तिवारी कैमरामैन सतीश पांडे के साथ आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हम आ गए हैं जयसिंहपुर विधानसभा के बिनवन बिनवन गांव में। और हमारे साथ एक पंडित जी जुड़ चुके हैं और हम इन्हीं से आज धर्म और आस्था के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि एक जो हिंदू धर्म होता है उस रास्ते पे हमें कैसे चलना चाहिए। और पंडित जी से हम सारी जानकारी लेके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और पंडित जी, सबसे पहले आप अपने बारे में और अपना नाम बताइए। हमारा नाम विनय कृष्ण ओझा और यहाँ हम बिंदवन ग्राम में रहते हैं। आजकल तो जब से शिक्षा का मतलब वो समाप्त हुआ, पढ़ाई समाप्त हुई, तब से हम गांव में ही रह रहे हैं और यहीं गांव से ही जहाँ कार्यक्रम बनता है, जो सेवा बनती है समाज में, वो करते रहते हैं। तो आप ये इस लाइन में, मतलब ये पंडित जी वाली लाइन में जो भी पूजा पाठ होता है, आपका स्टार्टिंग सबसे पहले आप कब से स्टार्ट किए ये सब करना? ये लगभग 2000 से, तो 25 वर्ष हो रहा है हमको इस क्षेत्र में। तो आपके जो पूर्वज रहे होंगे या आपके जो पिताजी रहे होंगे वो भी इसी लाइन में थे? पिताजी थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं थे उतना ज़्यादा, लेकिन एक सामाजिक क्षेत्र और गुरु परंपरा का क्षेत्र जो पारंपरिक तरीके से समाज में चलता है, उसको पिताजी ने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है और बहुत कुछ प्रेरणा दिया। बिना पढ़े लिखे भी पिताजी का जो संस्कार था, जो ज्ञान था और जो उनका विचार था, वो बहुत उच्च कोटि का था। तो आप हमें ये बताइए पंडित जी कि आप इस लाइन में कैसे आए? आपके मन में ऐसा कब आया कि हमें पंडिताई करनी चाहिए या अपने ही धर्म पे चलना चाहिए? पंडिताई करने की बात, जो कुछ चीज़ें तो हमारी परंपरा में थी और उसको हम शुरू से ही, पहले तो वही था कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हम अपने लिए ही पूजा पाठ, अपनी संध्या गायत्री जो कुछ भी किया करते थे, तो वो हम अपने लिए किया करते थे। बाद में कुछ जैसे अब उस परंपरा में है, तो कुछ शिष्य आए और उन्होंने देखा तो छोटे-मोटे कार्यक्रम के लिए फिर वो ज़बरदस्ती आग्रह करने लगे, नहीं गुरुजी ये हमारे यहाँ एक दिन आइए, या ऐसे। फिर ऐसे करके धीरे-धीरे हम इस परंपरा में आ गए। तो आप इसकी कहीं से शिक्षा लिए हैं या ऐसे ही जो अ, खुद से ही पढ़ के आप इस लाइन में आ गए? हाँ, शिक्षा तो हमने बीएन से ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद फिर त्रिदंड संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ से हमको शिक्षा प्राप्त हुई है। तो अभी आप जो व्यास गद्दी होती है, आप उस पे भी बैठ के भागवत वगैरह भी करते हैं? हाँ, भागवत कथा करते हैं और इस समय इस देश के 5-6 प्रांतों में, जैसे और 2-3 बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, तो यहाँ हमारी राम कथा, भागवत कथा ये हो चुकी है। और बिहार में, छत्तीसगढ़ में ना, तो इन सब प्रांतों में भी हमारी कथाएँ हो चुकी हैं। तो आप जो ये भागवत कथा जब आप कर रहे थे, तो उस टाइम मतलब सबसे पहला भागवत कथा आपका किस सत्र में हुआ था? सबसे प्रथम भागवत कथा मुझे याद है, ये 2001 में, और पट्टी प्रतापगढ़ बाजार में, डाक बंगला के पास, वहाँ हुई थी। जी, तो पंडित जी एक गुरु होते हैं जो मंत्र वगैरह देते हैं, जो पढ़ाते लिखाते हैं, तो आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु श्री यज्ञवेदी अयोध्या धाम, वो हमारे कुलगुरु हैं और गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, हम बस उनको ध्यानपूर्वक प्रणाम करते हैं, आचार्य जी को, गुरु जी को। तो अभी आपके गुरु से और आपका संबंध कैसा है? अब गुरु और शिष्य का संबंध तो मैं समझता हूँ कि एक आत्मा का संबंध है और ये अलौकिक संबंध है। संसार के सारे संबंध तो शरीर के होते हैं और ये आत्मा का संबंध है। तो अभी आप जो ये भागवत कर रहे थे, तो अभी तक कितना अनुभव आपका हो चुका है? भागवत कथा से समाज में बहुत कुछ अनुभव हुआ और हम लोग तो ये सोचते भी हैं कि वर्तमान समय में समाज की स्थिति क्या है, और थोड़ा सा उसको उद्देश्य करके, ध्यान में रख करके फिर कथा करते हैं। और जहाँ तक कथा की बात है, तो अब तक के समय में लगभग हम 1000 कथा के आसपास पहुँच रहे हैं, शिवपुराण, देवी भागवत और श्रीमद् भागवत राम कथा सब मिला करके। तो अभी जब आप भागवत कथा कर रहे हैं तो आपका कुछ मतलब अगर किसी को भागवत कथा करवानी हो तो उसका कुछ आपका कोई चार्ज वगैरह या श्रद्धा अनुसार?
हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये बहुत ही आवश्यक है आज के समय में। लेकिन जैसे मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि मैं शुरू से ही स्वांतः सुखाय, तो इसके लिए मैं फिर धीरे-धीरे करके इस क्षेत्र में आज भी वो चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क मानस पटल में हैं और मैं परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि कभी भी ऐसी स्थिति ना आए कि हम किसी के लिए हम महँगे हो जाएँ या किसी को कोई परेशानी हो। तो हमारी अपने लिए कभी कोई बात नहीं होती है और मैं ये इस बात को दावा के साथ कह सकता हूँ कि कोई हमको ये नहीं कह सकता है कि मैंने अप्रत्यक्ष रूप से भी कभी किसी से अपने जीवन में कोई अपेक्षा की हो। समय परिवर्तित हो गया, अब संगीत और वो सब चीज़ें तो प्रोफ़ेशनल होती हैं और सबको चाहिए होता है, लेकिन उसमें भी पूरी ईमानदारी से सीधे-सीधे जो भी यजमान चाहते हैं, इच्छा करते हैं, तो उनसे बात करके और अगर कहीं कोई ऐसी परिस्थिति कोई हमको चाह रहा है, हमसे कथा चाह रहा है और वो कहीं से भी कमज़ोर पड़ रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि परमात्मा ऐसी कृपा करिए कि हम इनका सहयोग कर सकें। कोई कार्यक्रम कर रहा है, तो हम उसका सहयोग करने के लिए हैं। हम इस भावना से कथा करते हैं। तो अभी तक आप मतलब बता रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा आप भागवत कथा कर चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका है। तो कभी भी आपको कोई ऐसी कथा लगी, कहीं किसी ऐसे मंच पे बैठे जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा हो? हाँ, ऐसे बहुत से मंच आए और मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे श्रद्धालु, भगवत प्रेमी श्रोताजन होते हैं, वो सब ज्ञानी हैं और सब भगवत कृपा पात्र हैं। ये मान कर के मैं एक सत्संग के माध्यम से कथा करता हूँ और बहुत प्रकार से चुनौती रही, लेकिन लोगों ने स्वीकार किया है और विद्वत समाज ने हमको सम्मान दिया। वो विद्वत समाज हमारे लिए वंदनीय है, आदरणीय है। मेरे जीवन में ऐसी कभी कोई परिस्थिति नहीं आई कि हमारे मंच में हमारे सनातन का मंच संवाद का मंच होता है, वहाँ विवाद तो हो ही नहीं सकता। तो अभी जो बहुत सारे जो भी सरकारी में या जो भी प्रेजेंट में जो सरकार है और विरोधी में जो हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि धर्म, मतलब आप हमें ये बताइए, धर्म बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है? देखिए, धर्म और कर्म ये वास्तव में दोनों अलग-अलग पहलू हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ना? कर्म के अभाव में फिर धर्म का कहीं कोई अस्तित्व तो समझ में नहीं आता है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जहाँ तक ये है कि धर्म और कर्म, तो कर्म जो है प्रत्यक्ष है और कर्म से ही धर्म को प्रेरित किया जा सकता है और धर्म के लक्ष्य को पहुँचा जा सकता है। तो इसलिए कर्म जो है वो धर्म का मुख्य आधार है। तो एक सनातनी दिखाने के लिए या एक सनातनी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि नहीं, ये भी सनातनी हिंदू हैं? देखिए, बहुत से लोग इस भावना में रहते हैं कि केवल संध्या कर लेना, केवल गायत्री कर लेना, केवल देवताओं की पूजा करना और तो यही धर्म है। तो मुख्य धर्म इतने धर्मो धर्म विधुत्तमः, भगवान राम के लिए कहा गया कि भगवान राम तो स्वयं धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी का आचरण, तो वो धर्म हमेशा कर्म पर निर्भर करता है और धर्म ही, अगर धर्म की बात करें तो सनातन ही धर्म है और धर्म हमेशा एक ही होता है। धर्म कह सकता हूँ क्योंकि धर्म एक ही होता है। अभी हमने पंडित जी से बात की और हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें धर्म और जो हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के बारे में इन्होंने बताया और राम मंदिर के बारे में बताया। जो लोग इधर उधर बोलते हैं कि वो राम मंदिर के स्थान पे कॉलेज या हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, तो पंडित जी ने हमें बताया कि राम मंदिर जहाँ होना चाहिए वहाँ पे राम मंदिर है और जहाँ पे हॉस्पिटल या कॉलेज बनना चाहिए वहाँ पे कॉलेज बना है। तो हमें पंडित जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और अगर किसी को आना है तो एड्रेस आप वीडियो में देख सकते हैं, तो आप पंडित जी से आके मिल सकते हैं। और किसी को अगर भागवत करवानी भी हो तो श्रद्धा अनुसार जिसका जैसा भी हो, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आप करवा भी सकते हैं। और पंडित जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है और हम फिर से मिलने के लिए आएंगे। मैं राजीव तिवारी, कैमरामैन सतीश पांडे के साथ, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्स के साथ।